निवेदन समाज बंधुओं का था ही। पंच कल्याणक की तैयारियां थीं। आचार्य श्री को सूरत के लिए थोड़ा समय देना ही था, क्योंकि इतना लंबा प्रवास तारंगा महुआ जी का होने के बाद सूरत की समाज जो लाभ लेती रही वो छूट जाए तो ये भी ठीक सा नहीं। इस भाव से आचार्य श्री सूरत की ओर विहार किए। पंच कल्याणक अच्छे तरीके से प्रभावनापूर्वक संपन्न हुआ। समाज ने बड़ा धर्म लाभ लिया। और एक दिन सुयोग ऐसा बना कि आहुरा नगर से ही आचार्य श्री अंजुलि लेकर के बाबू ओम प्रकाश जी के बंगले पर, घर पर आहारचर्या करने को आए। इतना लंबा रास्ता तय करते हुए बाबूजी आहुरा नगर में भी चौका लगा रहे थे। उनको ये अंदाज था कि आचार्य श्री नहीं आएंगे, इतनी दूर नहीं आएंगे। तो संघस्थ महाराज जियों ने कहा, बाबूजी आप यहाँ क्यों लगा रहे चौका? आचार्य श्री उतने दूर थोड़ी आ पाएंगे। अरे अपना द्वारा परीक्षण करो, हो सकता पुण्य का योग बने तो आचार्य श्री आ भी जाएं। ट्रैफिक बहुत, भीड़ भाड़ भरा इलाका, लेकिन होते करते आचार्य श्री का मन बना। पार्ले पॉइंट पर उस समय इतनी व्यवस्था नहीं थी, तो इस तरह से आचार्य श्री आहुरा नगर से लगभग मेरे ख्याल से 2.5-3 किलोमीटर की दूरी हो सकती है, इससे भी ज़्यादा भी होगी, क्योंकि आहुरा नगर से तो मैं पार्ले पॉइंट आया नहीं, तो पूरी दूरी तो मालूम नहीं है, लेकिन 3-4 किलोमीटर भी हो सकती है। ऐसे पीछे पीछे रास्ते से आचार्य श्री आए और ट्रैफिक बहुत, हलचल मच गई। आचार्य श्री कहाँ जा रहे, क्या हो रहा, कहाँ जा रहे, वैसे ही भीड़ भाड़ इकट्ठी हो जाती। और निकलते निकलते पार्ले पॉइंट पर आए और बाबूजी के घर प्रगाहन हुआ। आहारचर्या अच्छे से संपन्न हुई और बाबूजी को स्वयं लगा कि अब मुझे लगा कि मेरी सेवा करने और चतुर्मास कराने का प्रसाद है, कृपा मेरे लिए इस रूप में मिली है। बहुत अच्छी भावना से, बहुत अच्छे तरीके से आहारचर्या संपन्न कराई। प्रभावना बहुत बड़ी हुई। पंच कल्याणक भी संपन्न हो गया। तत्पश्चात आचार्य श्री का सूरत महानगर से विहार हुआ। तो विहार करते करते आचार्य श्री सिद्ध क्षेत्र मांगी तुंगी की वंदना के लिए आगे बढ़े। मांगी तुंगी की वंदना अपने आप में वो भी एक वंदना है, कठिन है। राम हनु सुग्रीव सुडील गौ गवाक नील महानील है, कोड़ी 99 मुक्ति पयान। अब बताओ, सम्मेद शिखर जी के बाद में वर्तमान के निर्माण कांडों में यदि चर्चा करें तो मांगी तुंगी बहुत मुनि मोक्ष गए। रामचंद्र जी जैसे बलभद्र वहाँ से मोक्ष गए, हनुमान जैसे कामदेव मोक्ष मुक्ति को प्राप्त हुए। ऐसे सिद्ध क्षेत्र की वंदना करने का भाव आचार्य श्री का था। सिद्ध क्षेत्र पर मंगल प्रवेश हुआ। कमेटी ने, समाज बंधुओं ने बड़े उत्साह से भव्य आगवानी की। समय पाकर के आचार्य श्री ने क्षेत्र की वंदनाएं की, प्रवचन आदि का लाभ दिया और क्षेत्र की वंदना करके प्रवचन आदि का लाभ दे करके बड़ी धर्म प्रभावना के साथ आचार्य श्री का मंगल विहार वहाँ से हुआ। विभिन्न स्थानों से विहार करते करते आचार्य श्री सभी नगर उपनगर होते 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 और आकर के सिद्धवरकूट में पुनः विराजमान हुए। सिद्धवरकूट से जो बिहार प्रारंभ हुआ गुजरात और महाराष्ट्र करते हुए पुनः सिद्धवरकूट में विराजमान हुए। सिद्धवरकूट में अल्प प्रवास रहा। फिर वहाँ से आचार्य श्री का विहार नेमावर के लिए हुआ, जहाँ से आगे बढ़े थे। नेमावर में आकर के आचार्य श्री का ग्रीष्मकालीन प्रवास हुआ। नेमावर में आचार्य श्री रुके और ये सन 1997 का वर्ष प्रारंभ हो चुका था। मई का महीना निकल गया, जून का महीना प्रारंभ हो गया। आदि आदि प्रवास में आसपास के लोगों ने खूब धर्म लाभ लिया और प्रवास करते ही जो संयोजना आचार्य श्री के मन में चल रही थी, आर्य का दीक्षा देने का प्रसंग बन गया और संकेत मिलने लगे। आर्य का दीक्षाएं होने वाली हैं, बहनों के निवेदन प्रारंभ हो गए। इस 1997 के वर्ष में ग्रीष्म काल में हम सागर में विराजमान थे, तो सागर में भी हलचल आई की दीक्षाएं हो रही हैं। तो आश्रम में रहने वाली छोटी बहन ममता के भाव बने कि हम भी निवेदन करेंगे।
तो आकर के पहले उसने पूछा, महाराज जी दीक्षाओं की चर्चा चल रही है, हमारे भी भाव हैं। तो हमने कहा निवेदन करो, निवेदन कर लो। तो ऐसा करके प्रोत्साहित भी किया। सन 1997 का ग्रीष्मकालीन हम लोगों का सागर में ही चल रहा था। आचार्य श्री नेमावर में विराजमान थे। अब इतनी भीड़ भाड़, इतने सारे निवेदन, नंबर लगेगा कि नहीं लगेगा, ये सबके मन में भाव तो रहता है। और वो पहले से ही लगभग 10 वर्ष तक 1987 से 97 तक ब्राह्मी आश्रम मढ़िया जी में वो स्वयं रही, स्वाध्याय साधना करती रही। तो 10 साल का मतलब अभ्यास बहुत बड़ा होता है। आचार्य श्री के ख्याल में सारी बात थी। तो उन्होंने तो स्वयं सहज निवेदन किया। मैंने भी अपनी भावना से एक पत्र आचार्य श्री के नाम पर लिखा आचार्य श्री के पास में, उसी को दे करके कि ठीक है आप अपना निवेदन करना, हम भी पत्र लिखे देते हैं। पत्र लिखा। पत्र में मैंने ऐसा कोई आचार्य श्री को निवेदन नहीं लिखा कि, हमने तो यही लिखा कि चर्चाओं के माध्यम से जानकारी मिल रही है कि आर्यिका दीक्षाएं होनी हैं और संचालिकाएं आदि भी बता रही हैं, बहनों के निवेदन हो रहे हैं, आश्रम में रहने वाली इनका भी ऐसा ऐसा भाव है, और बाकी जानकारी तो संचालिका को होगी और आप स्वयं समझते हैं, आप देखें और उसका निवेदन इस स्वरूप में है आदि आदि। तो बस आचार्य श्री ने देखा, और ये तो एक सेकेंडरी है, इसका कोई महत्व भी नहीं है, लेकिन सामने वाली साधिका की साधना पहले देखी जाती है, तो उसमें उनका क्रम तो लगा ही होगा, रहा ही होगा। आचार्य श्री ने सहज ही आशीर्वाद दिया, हाँ हाँ ठीक है, निश्चिंत रहो। और बड़ी रूप में संयोजना हो रही थी। और जब कभी भी आर्यिका दीक्षा वगैरह होती हैं तो बड़ी आर्यिकाओं से भी पूछताछ वगैरह होती है, बहनें कहाँ रहीं, कैसी रहीं, संचालिकाओं से भी पूछताछ होती है। तो उसी के हिसाब से जैसे चुनाव के समय में टिकट देने के लिए बायोडेटा वगैरह ये सब और क्या क्या है, लाभ अपना अपना ऐसा निकाला जाता ना, तो दीक्षार्थी के लिए भी दीक्षा के समय कहाँ रहे, कैसे रहे, कितना अध्ययन किया, कहाँ किसके संग में रहे, ये पूछताछ होती ही है, स्वाभाविक है। स्वास्थ्य वगैरह के बारे में भी जानकारियाँ ली जाती हैं। तो निवेदन हो रहे थे, दीक्षाओं का क्रम बना, और 1 जून की तिथि रही। ऐसे 1 जून की पावन तिथि पर नहीं, 6 जून की तिथि रही, 6 जून रहा, हाँ आप सबको याद है बराबर। तो 6 जून की तिथि रही, और महीना भी संभवतया नहीं, आषाढ़ नहीं था, ज्येष्ठ बदी एकम शायद आ चुकी थी, कृष्ण पक्ष निकल गया था, ज्ञान सागर जी महाराज जी का समाधि दिवस हो चुका था, उसी के जस्ट बाद ज्येष्ठ शुक्ला एकम प्रतिपदा आदि की कोई तिथि थी। और 6 जून की तारीख पड़ी 1997 में 29 आर्यिकाओं की दीक्षा हुई। कितनी आर्यिकाओं की दीक्षा हुई? 29 आर्यिकाओं की। सूत्रमती को आदि लेकर के सुधारमती अंत में रहीं, ऐसी 29 आर्यिकाएं की दीक्षा नेमावर सिद्धोदय सिद्ध क्षेत्र पर संपन्न हुई। और उस दीक्षा के क्रम में 29 दीक्षाओं में ब्रह्मचारिणी बहन ममता जी का क्रम 6वें नंबर पर लगा, क्योंकि वो बाकी बहनों में पुरानी भी थीं, बड़ी थीं, 10 साल आश्रम में भी रहीं, अध्ययन वगैरह भी उन्होंने बहुत अच्छे से किया, तो ये 6वां नंबर लगा। अब 6वें क्रम में भी सोचने में फिर ये आया कि नामकरण भी हुआ तो उनको संयममती नाम मिला। अब संयममती नाम मिला तो जून का महीना 6वां महीना जून का 6वां, तारीख भी 6 और दीक्षा का क्रम भी 6वां, दीक्षा का क्रम 6वां, और नाम भी मिला तो 10 धर्मों में से 6वें नंबर का संयम। हमने कहा गुरुदेव का ये तो योग बहुत अच्छा बना। ऐसा करके सभी बहनों की दीक्षा, उनके अपने निवेदन, और जब दीक्षाएं होती हैं तो समाचार मिलने पर परिवारीजन, रिश्तेदार, कुल कुटुंब सब उपस्थित होते हैं। अच्छा भी रहता, उपस्थित होना भी चाहिए। ऐसा करके नेमावर में बहुत अच्छी उपस्थिति में श्रावकों की, श्रद्धालुओं की, दीक्षार्थियों की, उनके परिवारीजनों की उपस्थिति में आचार्य श्री ने दीक्षा कार्यक्रम संपन्न किया।
और उसी वर्ष आचार्य श्री का चातुर्मास नेमावर में ही स्थापित हुआ। आर्यिकाओं के तो बिहार करा दिए गए। आर्यिकाओं के तो चतुर्मास बागीधोरा, अच्छा बागीधोरा श्वेतमती माता जी भी थी उसी ग्रुप में। तो बागीधोरा वालों को तो बराबर याद रहेगा। हाँ, तभी तो धनपाल जी बता रहे ना। तो ख्याल में तो आता है ना। भाग्यशाली है, मतलब उन 29 आर्यिकाओं में बागीधोरा का क्रम नंबर लगा, और नगर गौरव के रूप में क्यों नहीं, उनको तो याद किया ही जाएगा। तो इस तरह से ये सभी दीक्षाओं के क्रम संपन्न हुए, चातुर्मास स्थापित हुआ। और चातुर्मास स्थापित होते ही देखो नेमावर जैसी भूमि का इतना पुण्योदय आया कि पुनः अगस्त का महीना आते 18 अगस्त 1997 को उपशांतमती आदि 14 आर्यिकाएं दीक्षाएं रक्षाबंधन की तिथि में पुनः हो गई। 29 पहले हो गई और रक्षाबंधन की तिथि पर 14 आर्यिका दीक्षाएं और हो गई। और चतुर्मास में फिर ऐसा योग बना कि शरद पूर्णिमा की तिथि आते आते शरद पूर्णिमा पर 10 मुनि दीक्षाएं और हो गई। 10 मुनि दीक्षाओं में अपूर्व सागर, प्रशांत सागर, निर्वेक सागर, विनीत सागर, निर्णय सागर, प्रबुद्ध सागर, प्रवचन सागर, पुण्य सागर और प्रसाद सागर। प्रसाद सागर के बारे में क्या बताएं। प्रसाद सागर जी अपने मध्य प्रदेश से ही सिहोरा जबलपुर पनागर के पास कटनी के बीच में सिहोरा है, वहाँ के हैं। शिक्षा के रूप में उन्होंने इंजीनियरिंग की डिग्री ली है। और प्रारंभिक समय में उनके परिवार में भी धार्मिक संस्कार बहुत रहे। उनके पिताजी स्वयं पदमचंद जी विरती थे, और उनके पिताजी के पिताजी ब्रह्मचारी कल्याण दास जी का नाम उस इलाके में बहुत रहा। बाबा कल्याण दास जी ब्रह्मचारी, गृहस्थ ब्रह्मचारी रहे, पर उन्होंने बहुरीबंद क्षेत्र को विकास में लाने में और परिचय कराने में पूरा जीवन लगा दिया। गांव गांव, शहर शहर घूम घूम करके और लोगों को प्रेरित करके कि ऐसा स्थान है, और बहुत मेहनत करके ईमानदारी से, प्रामाणिकता से अर्थ का संग्रह कर करके उस क्षेत्र का विकास कराया। उस क्षेत्र में वो प्रतिमा पहले ऐसे ही पड़ी थी और लोग गोबर लगाते थे उसमें। शांतिनाथ भगवान की जो प्रतिमा मूल नायक है, गोबर लगाते थे। और उस इलाके की मान्यता थी कि किसी का कोई काम बिगड़ रहा हो या करवाना हो, बनवाना हो, तो एक झाड़ू ले जा कर के उस प्रतिमा में झाड़ू मारो और खनुआ देव के नाम से, खनुआ देव, खनुआ बाबा हमारा ये काम कर दो, खनुआ बाबा हमारा ये काम कर दो, ऐसा मान्यता थी कि ऐसा करके आएंगे तो होगा। अजैनों की श्रद्धा रहती थी, वो क्या समझें जैन मूर्ति क्या है। ऐसा जब मालूम चला कि उस गांव में ऐसी प्रतिमा है, ये तो जैन प्रतिमा है, तो सिहोरा के पास बोहरीबंद, तो बाबा कल्याण दास जी ने बहुत मेहनत करके जबलपुर और कटनी सब दूर दूर घूम करके देश में सबको प्रेरित किया। फिर कार्य शुरू करा, प्रतिमा को खड़ा करा। गांव के लोगों को खुश करने के रूप में बच्चों को अपना सामान ले जाते, खाने पीने का सामान ले जाते, बच्चों को बांटते, गांव के लोगों को देते, तो लोग विश्वास करने लगे। फिर धीरे धीरे उनने जगह निकाली, प्रतिमा को खड़ा कराया। ऐसा नमक का त्याग कर दिया था उन्होंने कि जब तक हम प्रतिमा खड़ी नहीं करा देंगे नमक नहीं खाएंगे, ऐसा ऐसा नियम लेकर के पूरा। तो वो संस्कार परिवार में थे। प्रसाद सागर जी डिग्री लेकर के आगे बढ़े और प्रारंभिक समय में स्वाध्याय साधना करते रहे। 3 वर्ष हमारे साथ चातुर्मास किए। पहला उन्होंने 1994 का कटनी चातुर्मास किया, दूसरा 1995 का भोपाल चातुर्मास किया, और तीसरा 1996 का गोटेगांव चातुर्मास किया। और गोटेगांव के चातुर्मास में जैसे ही आचार्य श्री गिरनार जी पहुँचे, हमने कहा गिरनार वंदना कर लो, तुम लोग भी ब्रह्मचारी हो। 2-3 ब्रह्मचारियों को संकेत दिया, और यदि और अच्छा लाभ लेना है तो आचार्य श्री को निवेदन कर लेना। बोले हमारा परिचय, तो हमने कहा हम पत्र लिखे देते हैं। छोटा सा पत्र एक लिख दिया, दे दिया, पत्र जा कर के दिया। आचार्य श्री ने तुरंत कहा हाँ अब बस यहीं पर संघ में रहो। और संघ में एंट्री उनकी हो गई, ड्रेस बदल गई। और गिरनार जी से लेकर के आते आते अब देखो ना कितना कम समय, क्षुल्लक दीक्षा भी उनकी
संभवतः नेमावर में ही हुई, क्षुल्लक दीक्षा भी नेमावर में हुई और मुनि दीक्षा भी। मुनि दीक्षा और क्षुल्लक दीक्षा में ज़्यादा अंतर भी नहीं है। तो ऐसा करके उनका बड़ा सुयोग बन गया, मुनि दीक्षा हुई और आज भी इतने वर्षों से आचार्य श्री की सेवा में और वात्सल्य के रूप में और वैयावृत्ति के रूप में तो उनकी फुर्ती और भावना देखते बनती है। लोग तो संघ के डॉक्टर महाराज सारे संघों में कहाँ क्या, और संघ के महाराजों को क्या क्या दवाई देना, ये करना वो करना, ऐसा करो वैसा करो। वैयावृत्ति की विशेष भावना उनकी अपनी पहचान है। आचार्य श्री की कृपा और उनका अपना समर्पण भाव तो है ही, सभी को मालूम। और ऐसा करके आज एक अच्छी चतुर्मास 1997 का संपन्न हो रहा है, हुआ है, दीक्षाओं के साथ संपन्न हुआ। हम लोगों का चतुर्मास 94 का कटनी हुआ, 95 का चतुर्मास हमारा भोपाल हुआ था, 96 का गोटेगांव हुआ था। और एक विशेष संदर्भ जो मुझे याद है उसकी चर्चा मैं कल करूँगा। गुरुवर आचार्य श्री का बड़ी धर्म प्रभावना के साथ नेमावर का प्रवास सफल रहा, सार्थक रहा। जिस समय 97 में हम लोग सागर में विराजमान थे तो आचार्य श्री को आगमन कराने के रूप में एक बहुत बड़ी संयोजना के साथ वहाँ बहुत बड़ा विधान आदि का कार्यक्रम करके जो समाज बंधुओं को आचार्य श्री के चरणों में भेजा था, तो एक बहुत बड़ी उपस्थिति के रूप में आचार्य श्री को वातावरण देखने को मिला। प्रसन्नता के साथ आचार्य श्री ने हास्य में ऐसा कहा भी, अरे सागर वाले इतने सारे लोग यहाँ आ गए, क्या बात है। ये नेमावर छोटा सा, तो आचार्य श्री कहते हैं प्याले में तूफान कैसे दिख रहा भाई ये प्याले में तूफान कैसे आ रहा है। नहीं नहीं आचार्य श्री आपको सागर आगमन कराना इसलिए निवेदन करने आए, इत्यादि प्रकार से गुरुवर आचार्य श्री का प्रवास बहुत अच्छे अनुभवों से साधना स्वाध्याय के रूप में और नेमावर जैसी जगह का साथी सह पुण्य का योग कुछ इस तरह आया। आचार्य श्री उस समय कहते थे इतनी सारी दीक्षा देने का योग हमारा एक ही बार में बार बार बना ही नहीं, ये क्या पता यहाँ का क्या प्रभाव है कि मन बनता जा रहा है और दीक्षाएं भी होती जा रही हैं, स्थान का प्रभाव है। ऐसी सिद्ध भूमि सिद्धोदय नेमावर में 1997 का चातुर्मास आचार्य श्री का संपन्न हुआ। तत्पश्चात विहार करते हुए आचार्य श्री कहाँ कैसे पहुँचते हैं इसकी चर्चा आगे आप सभी को सुनने को मिलेगी।